तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका जो लेक्चर है वो है आपका लेक्चर नंबर 2 है। जो कि पहला जो आपको जो लेक्चर करवाए थे वो था जो आपका इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री था, जो कि 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था। जो चैप्टर जो नाम था वो था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। टॉपिक जो नाम था वो था आपका इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री था, जो कि लेक्चर नंबर 1 का था। आज जो करवाने है वो आपका लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपका टॉपिक जो है वही चैप्टर है, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर का दूसरा जो टॉपिक जो नाम है वो आपका है नेचर ऑफ मैटर, यानी कि प्राकृतिक मैटर, यानी कि प्राकृतिक पदार्थ। यानी कि हमारे प्राकृतिक मतलब पदार्थ मतलब बहुत तरह के होते हैं। पदार्थ 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 बोले तो एक तरह से होता है जो जिस तरह से मतलब वस्तु, यानी कोई भी जगह घेरता है उसी पदार्थ कहते हैं। यानी कि आप कोई भी अपना मतलब मन में एग्जाम्पल, अपने जीवन में कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो पेड़ हो चाहे पौधा हो, फिर आदमी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पदार्थ का कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। उसी को आज हम पढ़ाने वाले कि नेचर ऑफ मैटर का। तो वही हम एक एक करके हम पढ़ाते हैं। पहला तो बोलेंगे कि मैटर क्या है। मैटर एक तरह का होता है धातु होता है, जिसे हम अपने जीवन में बहुत तरह से मतलब उसका मतलब रोल होता है, उसको उपयोग कहते हैं। पर नेचर का बहुत एक महत्वपूर्ण अपना जीवन में बहुत बड़ा होता है। आप कहीं पर भी देखिए नेचर एक मतलब अपना अगल बगल में जो देखते हैं प्राकृतिक मतलब वातावरण में जो देखते हैं वही आपका नेचर होता है, यानी कि नेचर ऑफ मैटर है। यानी मैटर बोले तो पदार्थ होता है। यहाँ पर पदार्थ हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ जो मैटर देखते हैं मैटर का मतलब होता है कोई पदार्थ होता है। यहाँ पर पदार्थ हम लिख देते हैं, ये एक पदार्थ, यानी कि नेचर बोले तो प्राकृतिक, जो भगवान के रूप से भगवान ने दिया होगा अपने जिंदगी मतलब जमीन पर जो देता है उसे मतलब नेचर का मतलब हिंदी होता है प्राकृतिक होता है। और मैटर का मतलब होता है यानी कि पदार्थ, यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया यानी कि पदार्थ, उसे हम नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। तो यह नेचर ऑफ मैटर के बारे में मतलब जो लिखा हुआ है सारा का सारा नेचर ऑफ मैटर के बारे में लिखा हुआ है। ताइए हम नेचर ऑफ मैटर के बारे में एक एक करके हम समझते हैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, तो फिर बाद में हम अपने 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 तरीके से उसको हम समझाएंगे। ताइए एक एक करके अपने समझते हैं। तो अपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है यानी कि नेचर ऑफ जो मैटर जो डिफिनेशन जो लिखा हुआ है, जो कि आप जो बोर्ड पर जो देख रहे हैं नेचर ऑफ मतलब नेचर ऑफ मैटर जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, यानी कि एनीथिंग which has mass and occupies space is called मैटर एज, यानी कि बुक पेंसिल मार्कर डेट ट्यूब टेबल, यानी कि अपना यानी कुछ भी होकर मतलब अपने मतलब कुछ भी मतलब मास जो मतलब कोई भी पदार्थ होता है मतलब कुछ ना कुछ अपना जगह घेरता है या ठरा हो, जैसे हम अभी ठरा है तो कुछ ना कुछ अपना अपना पोजीशन यानी कि घेरे हुए हैं मतलब कुछ ना कुछ अपना जगह हम छेके हुए हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि यानी कि मास यानी कि ओकोपाई यानी मतलब घेरता होगा। ओकोपाई का मतलब होता है कि नहीं मतलब कि घेरता हो, यानी कि जगह घेरता होगा। जैसे कि अभी हम ट्राई था कुछ ना कुछ अपना हम धरती पर मतलब कुछ ना कुछ जगह अपने घेरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि एनीथिंग विच, यानी कुछ भी। विच का मतलब होता है कि यानी कुछ भी मतलब कुछ भी आप अपना दिमाग में सोचते हैं, यानी कुछ भी हो मतलब पृथ्वी पर कुछ भी हो, पूरा दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में कुछ भी हो वो कुछ ना कुछ जगह अपना मतलब घेरता ही है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यानी कि एनीथिंग विच मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मेटर, यानी कोई भी जो पदार्थ जो होता है यानी कि यहाँ पे जो मेटर जो लिखा हुआ है मेटर जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे मेटर आप देख रहे हैं मेटर का मतलब वो है, आप वहां पर भी लिख देते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम लिख देते हैं यहाँ पर भी लिख दिया यानी कि पदार्थ, कुछ भी पदार्थ होकर कुछ ना अपना ये जगह घेरता ही है यानी कि स्पेस बोले तो जगह, यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस, यहाँ पे जगह घेरता हो, यहाँ पे ऑक्युपाइज मतलब होता है घेरता हो, घेरता। यहाँ पर ऑक्युपाइज मतलब घेरता। मास मतलब कोई भी, मास बोले तो कोई भी वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, कुछ भी होकर मास मास का मतलब यही होता है, यानी कि मास बोले तो वस्तु या व्यक्ति मतलब कुछ भी होकर कुछ ना कुछ अपना स्पेस घेरता ही है। स्पेस बोले तो जगह कुछ ना कुछ अपना घेरता है। यहाँ पे जो लिखा है यानी कि मास जो यानी कि मेटर जो ये जो है आपका मेटर की डिफिनेशन है यहाँ पे आपको फिर से हम समझा देते हैं कि एनीथिंग यानी कि मेटर जो डिफिनेशन आएगा वो यहाँ पे बता रहा है कि उसका डिफिनेशन जो एनीथिंग विच हैज मास और ऑक्युपाई स्पेस, यानी कि मास बोले तो मास कोई मतलब वस्तु व्यक्ति, और स्पेस बोले तो मतलब जगह, यानी कि मास को जगह घेरता हो उसे हम मेटर कहते हैं यानी कि पदार्थ कहते हैं। आप बोले कि एग्जाम्पल में क्या है अब एग्जाम्पल मतलब कुछ भी अपना माइंड में मतलब सोच सकते हैं वैसा हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल को मतलब जो आम तरीके मतलब अधिकतर जो यूज किया जाता है वो मतलब किताबी भाषा में उसको हम यहाँ पर लिख दिया है यानी कि आप बोले तो पहला जो आप बोले बुक हो जाता है। अगर आप किताब जो देखते हैं आप किताब देखते हैं तो किताब आप जो कहीं पर मतलब बेंच या टेबल पर रखते हैं तो कुछ ना कुछ अपना जगह घेरता है। जैसे कि आप 4 को कोना है तो 4 भाई कोई मतलब 2 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी मतलब अपना स्पेस घेर ही लेता है। आप दूसरा आपका पेंसिल हो गया, जैसे आप पेंसिल है जैसे मेरा ये मार्कर है अगर हम मान लीजिए मार्कर यहाँ पर आप रख देते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा हाथ का मतलब हथेली का कुछ ना कुछ अपना स्पेस घेर ही लेता है। अब तीसरा में क्या टेबल है,
तो आप टेबल मतलब कहीं अपने घर पर रखते हुए है तो घर पे जो रखते हैं, घर पे मतलब आसमान पे तो नहीं रखते हैं, घर पे के नीचे ही में रखते हैं। नीचे में जो रखते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब 4 फुट जो रहता है वो चार कहीं ना कहीं अपना 4 फुट अपना मतलब स्पेस अपना घेर ही लेता है। वही यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। और ईटीसी अपना मतलब ईटीसी मतलब बहुत सारा मतलब अधिकतम बहुत सारा होता है, मतलब कुछ ना कुछ अपना मतलब अपना जीवन में मतलब जगह घेरता है, उसे हम अपना पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब अगला अगला जो आपका जो डिफिनेशन है वो है कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है। ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, एक होता है स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो हम कल का जो टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज का जो आपका जो टॉपिक है वो आपका नेचर ऑफ मैटर है ना। दूसरा जो आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो एक स्टेट्स ऑफ मैटर है वो अपन मतलब तीन भाग मतलब पदार्थ जो होता है 3 भाग में होता है। आप बोलिएगा 3 भाग में कौन कौन होता है तो आप सोचिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैटर मतलब पदार्थ जो होता है कौन कौन भाग मतलब पदार्थ का 3 भाग कौन कौन होता है। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और सोचिए अपने दिमाग में कि क्या क्या होता है पदार्थ का 3 भाग कौन सा होता है। तो हम आपको बताएंगे कि पदार्थ का 3 भाग कौन कौन होता है। तो पहला जो आपको होता है वो होता है आपका यानी कि सॉलिड होता है, यानी कि ठोस। यहाँ पे जो आपको लिख देंगे यानी कि ठोस, ये होता है ठोस। यानी कि सॉलिड जो होता है पहला जो एग्जाम्पल होगा आपका यानी कि मैटर जो पहला जो पार्ट जो होता है यानी कि मैटर जो 3 भाग में जो बांटा हुआ है पहला जो आपका भाग जो होता है वो आपका होता है सॉलिड को होता है। सॉलिड का मतलब बोले तो ठोस सॉलिड। तो यहाँ पर आप जो सॉलिड जो डिफिनेशन जो लिखा हुआ है आप डिफिनेशन के ऊपर जाएगा। पहले आप जो तीनों पे आप नाम समझ लीजिए कि क्या होता है मैटर तीनों नाम क्या होता है। तो पहला आपका हो गया सॉलिड हो गया, फिर दूसरा जो आपका हो गया वो हो गया लिक्विड हो गया। ये लिक्विड बोले तो द्रव्य पदार्थ होता है, यानी कि यहाँ जो द्रव्य होता है ये हो गया आपका द्रव्य। लिक्विड का मतलब हिंदी जो होता है वो द्रव्य होता है। और गैस का मतलब तो गैस का हिंदी तो कोई होता नहीं है, गैस का हिंदी गैसे होता है जो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं यानी कि गैस। ये देखें गैस, ये देखें गैस जो कि आपके सामने में यानी सॉलिड बोले तो ठोस, लिक्विड बोले तो द्रव और गैस बोले तो गैस के हिंदी मतलब गैसे होता है, उसका कोई मतलब अनुवाद नहीं होता है। वहीं आप सॉलिड का मतलब हर एक का डिफिनेशन समझेंगे कि सॉलिड का डिफिनेशन क्या है और लिक्विड का डिफिनेशन क्या है और गैस का डिफिनेशन क्या है। और वही आप समझिएगा या फिर और बताएंगे कि हमारे जीवन में सॉलिड का उपयोग कहाँ होता है, लिक्विड का उपयोग कहाँ होता है और गैस का उपयोग कहाँ होता है और किसके रूप में होता है सॉलिड का रूप, और लिक्विड का किसके रूप में होता है और गैस का उपयोग हमारे जीवन में किसके रूप होता है वही हम एक एक करके बताएंगे। ये सॉलिड का डिफिनेशन समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दोज पार्टिकल यानी कि वो पार्टिकल हम अपने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में आप जो कराए थे यानी कि बीते मतलब दिन जो बताए थे पार्टिकल जो पार्टिकल का जो हिंदी होता है यानी कि छोटा छोटा कण मिलकर एक पार्टिकल का टुकड़ा बनता है, वहीं पे लिखा हुआ है वे पार्टिकल यानी कि दोज पार्टिकल्स आर यानी कि दोज बोले तो आप तो उतना मतलब ग्रामर आप समझते ही होंगे कि दोज का मतलब क्या होता है। अगर दोज का मतलब होता है वे होता है पार्टिकल का मतलब तो कोई भी आम बच्चा बोलता है कि भाई पार्टिकल मतलब कण होता है, तभी आपको नहीं पता है, तभी हमने बता दिया कि पार्टिकल का हिंदी होता है कण होता है छोटा छोटा टुकड़ा जो मिलकर बनता है वही कण होता है। यहाँ पर वही लिखा है कि दोज पार्टिकल आर होल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि सॉलिड उसे कहता है जो एक दूसरे से एकदम चिपका होकर। जैसे आप मतलब फुटबॉल जो देखते हैं फुटबॉल के अंदर में पूरी तरह से एकदम पूरा उसको ऊपर जो कवर जो लगा रहता है कहीं ना कहीं पूरा एकदम चिपका हुआ रहता है। वही इसको कहने का मतलब ये है कि सॉलिड मतलब दोज पार्टिकल्स आर होल्ड यानी कि पूरा मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम एक मतलब इसका मतलब डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए कि ये बीकर है, बीकर का मतलब ये छोटा छोटा यहाँ पर हमने पार्टिकल यहाँ पर लिख देता है ऐसे ऐसे पार्टिकल। मान लीजिए ये पार्टिकल है मान लीजिए ये मतलब इसका एग्जांपल आएगा ये पार्टिकल है ठीक। आप देखिए आप इसमें देखिए कहीं कहीं पे स्पेस है, एक दूसरे से ये चिपका हुआ है कहीं पे नहीं एक स्पेस पे नहीं है ठीक। ये कहीं पर भी स्पेस नहीं है, इसी को हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड कहने का मतलब ये है कि मतलब एक दूसरे एकदम चिपका होकर कहीं मतलब एक दूसरे से मतलब क्लोज टू ईच अदर ना होकर मतलब क्लोज टू नॉट ईच अदर एकदम सबके मतलब एक साथ होकर और एक साथ लेकर चलेकर। इसका कहने का मतलब यही है कि
सब का सब एक साथ होकर क्लोज टू ईच अदर। इसका यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पर भी लिखा होगा क्लोज टू ईच अदर, ठीक। यहाँ पर इसका मतलब ये उसे हम सॉलिड कहते हैं। आप सॉलिड तो आप समझ गए भाई, सॉलिड का मतलब यही होता है कि सब एक दूसरे से चिपका होता है भाई। उसका तो कुछ एग्जाम्पल होगा, हाँ एग्जाम्पल उसका है, एग्जाम्पल यही है कि इसका सॉलिड का एग्जाम्पल जो होता है डायमंड। आप जो डायमंड देखते होंगे, डायमंड मतलब बहुत बड़ा धातु होता है, और उसको छोटा भी अगर आप जो मुंह में अगर मतलब कहीं पर भी लग जाए तो पूरी तरह से मतलब घायल कर सकता है। इसका मतलब ये इसका पहला जो एग्जांपल वो डायमंड है, फिर दूसरा जो आपका पेन है, फिर तीसरा जो आपका बुक है। अब यही जो देखिए एक तरह से सॉलिड है कि इसको आप कितना भी दबाइएगा मतलब हाथ से नहीं दबने वाला, कहीं ना कहीं ये एक तरह से सॉलिड है। इसमें कहीं ना कहीं देखिए अभी इसको आप एक दूसरे पूरी तरह से चिपका हुआ है, कहीं पर भी कुछ मतलब हटा हुआ नहीं है। इसे पेन आप मार्कर मतलब समझ लीजिए एक सॉलिड है। इसका मतलब यही है डायमंड हो गया, फिर पेन हो गया, फिर बुक हो गया। मतलब अपना जीवन मतलब तीन हम से मतलब एग्जाम्पल लिखाई है। आप अपना जीवन मतलब बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि सॉलिड मतलब क्या होता है। मतलब अधिकतर अपना जीवन मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड पर ही मतलब ठहरा है। मतलब धरती भी है, क्या है धरती एक सॉलिड ही है, एक तरह से ठोस पदार्थ है। वही मतलब अपना जीवन में क्या अपना मतलब शरीर का अंदर शरीर आप पहला धरती पर ठहरे तो एक सॉलिड है। हमारा शरीर का अंदर जो हड्डी जो बना हुआ एक तरह से सॉलिड है। हमारा दांत जो है वो एक तरह से सॉलिड, मतलब बहुत सारे जो अपना शारीरिक रूप में और अपने मतलब यूज जो करते हैं उसमें भी सॉलिड मतलब अधिकतर यूज होता है। वही यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप अपना दिमाग में बहुत सोच सकते हैं कि सॉलिड एग्जाम्पल क्या होता है। फिर आप जो दूसरा जो आपका मतलब जो भाग है वो आपका लिक्विड है। अब लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड मतलब द्रव्य पदार्थ जो अपने जीवन मतलब खाते हैं, मतलब अपने जीवन में जो खाते हैं, जैसे तेल घी या कुछ भी खाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें द्रव्य पदार्थ ही है, वो एक तरह से द्रव्य पदार्थ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्रव्य का डिफिनेशन क्या होता है। द्रव्य का डिफिनेशन यही होता है कि दोज पार्टिकल्स आर नोट। यहाँ पर आप एक मतलब गौर कीजिए, अगर यहाँ पर है नोट है, क्या है नोट है, यहाँ पर नोट है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे कहीं आपको देख रहा है कि कहीं पर नोट है, कहीं पर नोट है, तो यहाँ पे लिखा है दोज पार्टिकल्स आर नोट क्लोज टू ईच अदर। मतलब वो लिक्विड जो होता है एक दूसरे से मतलब सटा नहीं रहता है, एक दूसरे से मतलब हटा रहता है। वही यहाँ पे बता रहे कि दोज पार्टिकल्स आर क्लोज नोट क्लोज टू ईच अदर बट मच फ्रीडम। मतलब वो मतलब खुद को मतलब स्वतंत्र मानते हैं, मतलब एक दूसरे से मतलब आजाद, मतलब गुलाम की जिंदगी नहीं जीते हैं, वो अपने आप को मतलब स्वतंत्र माना जाता है। उसका आइए हम डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। तो आप देखिए मान लीजिए ये बीकर है, ठीक। अब ये बीकर है तो मान लीजिए ये एक यहाँ पर बब्बल है, मान लीजिए एक यहाँ पर बब्बल है, फिर यहाँ पे एक 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 बब्बल है, ठीक। इसी तरह से मतलब लिक्विड का आप एग्जांपल मतलब अपना दिमाग में तो सोच सकते हैं। आप देखिए कहीं पर भी एक मतलब कुछ चिपका हुआ है, नहीं चिपका हुआ, क्योंकि ये लिक्विड है। लिक्विड जो रहता है वो हमेशा एक दूसरे से हटा रहता है, कभी ना अपने जिंदगी में कभी सटने किसी को सटने नहीं ना सटता है, ना किसी को सटने देता है। इसका मतलब यही है, ठीक। आप समझ गए लिक्विड के एग्जाम्पल। लिक्विड का मतलब डायग्राम के जरिए हम चिपका दिखा दिएगा कि एक तरह से मतलब एक दूसरे से हटा रहता है, कभी अपना जिंदगी में सटता है, ना किसी को ना सटने देता है, ठीक। तो वहाँ पे यहाँ पर भी लिखा हुआ है नोट पार्टिकल नोट क्लोज टू ईच अदर। इसका कहने का मतलब यही है कि आप समझिए डायग्राम के थ्रू नोट क्लोज, यानी कि एक दूसरे से नोट क्लोज आएगा, क्लोज नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे से चिपका नहीं आएगा, ठीक। हमने आपका चिन्ह मार के समझा दिया कि यहाँ पे मतलब एक दूसरे से चिपका नहीं आएगा, ठीक। अब उसका एग्जाम्पल आप देखिए ऑयल हो गया, H2 हो गया, मिल्क हो गया, ठीक। ऑयल जो अपने मतलब अधिकतर अपने जीवन में यूज करते हैं। कुछ भी आप खाते पीते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ऑयल का कुछ ना कुछ सब्सटेंस रहता ही है। और पानी भी एक तरह से मतलब द्रव्य पदार्थ है अपने जीवन में। पानी जो है पानी है तो जीवन है, उसका कहने मतलब ये है तो जीवन में कहीं ना कहीं पानी का अपना यूज करता है, बहुत अधिकतर यूज करता है। तो कहीं ना कहीं ये पानी भी H2 यानी कि द्रव्य पदार्थ है। मिल्क तो अधिकतर बच्चा मतलब यूज करता ही है, इसमें मिल्क भी आ जाता है, ऑयल H2O मिल्क हो या मतलब कुछ भी होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ द्रव्य पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ रहता है उसे हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड डिफिनेशन हमने समझा दिया है कि वो पार्टिकल जो एक दूसरे से मतलब हटा रहता है। फिर आपका जो एग्जांपल जो आ गया, फिर आप गैस का तीसरा जो आपका मतलब पार्ट जो है वो आपका गैस का आता है। गैस का भी डिफिनेशन समझिए क्या है, यानी कि गैस का डिफिनेशन यही कह रहा है कि दोज पार्टिकल यानी कि वो पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। इसका कहने का मतलब यही है कि वो मतलब गैस जो होता है कि वो मतलब एक दूसरे से मतलब क्लोज तो रहता है, पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ मतलब अगल बगल घूमता रहता है। आप मान लीजिएगा ये मतलब मार्कर है, ठीक। अब ये तो इसको मतलब ये सटा रहता है, पर इसके सामने तो भाई अलग मतलब चारों तरफ कहीं ना कहीं छोटा छोटा कण तो घूमता ही रहता है, ठीक। तो इसका मतलब यही है कि मतलब दोज पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड।
मतलब इसका कहने मतलब ये है कि मतलब आप समझिए कि हम यहाँ पर खड़ा है कर, बट हमारे हमारे मतलब अगल बगल में कुछ ना कुछ तो पर्दा चिपका ही है कर, तो पर चिपका तो है, पर उसके अगल बगल में मतलब छोटा छोटा कण तो मतलब घूमता फिरता रहता है कण, मतलब अपना आंख से तो नहीं देख सकते, पर माइक्रोस्कोप से आप अवश्य देख सकते हैं कि अपने जो अगल बगल वातावरण यानी कि सराउंडिंग में जो घूमते रहता है, कहीं ना कहीं छोटा छोटा पार्टिकल ही घूमता रहता है, जो ऑक्सीजन ग्रुप में जो रहता है वो घूमता रहता है। इसका एग्जाम्पल यही है कण, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है आपका एयर होता है अगर, O2 होता है, नाइट्रोजन होता है, मतलब जितना भी गैस वाला जो पदार्थ है वो सब इसका मतलब गैस का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है यानी कि एयर हो गया, फिर आपका O2 हो गया, फिर आपका N2 हो गया, etc, मतलब कुछ भी जो है गैसीय जो पदार्थ है वो कहीं ना कहीं वो गैस का एग्जाम्पल ही होता है। तो आइए फिर इसका फिर पहले फिर से हम इसको समझाते आएगा, तब फिर इसको मतलब नोट में जब लिखिएगा मतलब डिफिनेशन आप जो बनाइएगा, कुछ नहीं यहाँ पर अंदर मतलब कुछ यहाँ पर पॉइंट जो है आप इसको मतलब शुरू का आप जो अगर आप अपना यानी कि तीनों यानी कि सॉलिड लिक्विड और गैस को जब अगर आप अपना दिमाग अपना डिफिनेशन अगर सोच सकते हैं, तो मैन जो देखिए मतलब देखिए ऊपर का मतलब डोज पार्टिकल मतलब सब सेम है, और यहाँ पे होल्ड लिखा हुआ है का, तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है का, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है डोज का पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर, बट देखिए यहाँ पे मतलब देखिए आप कुछ मतलब आप एक बार देखिएगा दिमाग में समझ जाएगा कि कहाँ पे क्या पॉइंट मतलब कटेगा, कि डिफिनेशन सबका एक डिफिनेशन सबका सेम है। आप फिर समझिए कि डिफिनेशन सबका सेम है, सॉलिड का डिफिनेशन भी सेम है, लिक्विड का डिफिनेशन भी सेम है, और गैस का डिफिनेशन भी सेम है, बट जो बिटवीन यानी कि बीच वाला जो कुछ जो लेटर यानी कुछ जो अक्षर जो है वो मतलब डिफरेंट है। आप उस पर मतलब इस सब मतलब उतना फोकस मत कीजिएगा, ये अपना दिमाग में रख लीजिएगा कि दो पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर, बस इतना आप ये रख लीजिएगा, ठीक। और फिर यहाँ जो कुछ जो पॉइंट जो बदल रहा है कैन मूव अराउंड, फिर यहाँ पे क्या बदल रहा है नोट क्लोज टू ईच अदर, तो फिर यहाँ पे क्या बता रही है होल्ड यानी कि रुका हुआ रहता है। यहाँ पर कह रहा है कि नोट क्लोज ईच अदर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैन मूव अराउंड, ठीक। तो आप सॉलिड लिक्विड गैस का आप डिफिनेशन अगर समझ गए होंगे तो आप अगर अगला आप समझिएगा, तो फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देखिएगा, यहाँ पर सॉलिड में जो कुछ मतलब कुछ जो नोट करके जो यानी कि कुछ अपने तरफ जो नोट हम बनाए हुए हैं आप नोट समझिएगा। यहाँ पे जो कह रहा है सॉलिड का पास डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं, सॉलिड जो होता है उसका पास खुद का आकार होता है, समझे। यानी कि आप सॉलिड आप देखिएगा तो कहीं आप उसको मान लीजिए कि मार्कर है, इसको हम यहाँ पर रख लेने कहीं ना कहीं अपने सामने, मतलब ये जो गोल जो है ये गोल जो आप जो देख रहे हैं वो अपना आकार बना के यहाँ पे चिपक जाएगा, और कुछ ना कुछ अपना स्पेस वो घेर ही लेगा। तो उसका कहने का मतलब यही है कि वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की हिंदी ये मतलब होता है कि उसका आकार जो अगल बगल का मतलब वस्तु जो घेरता है आकार कहते हैं, वॉल्यूम मतलब वही होता है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड हैव डिफरेंट वॉल्यूम, और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है सॉलिड हैव डिफरेंट शेप। सॉलिड मतलब ठोस जो होता है उसका पास खुद का मतलब जगह रहता है और खुद का वो अपना आकार घेरता है। फिर से हम बताएंगे कि सॉलिड का खुद का मतलब आकार मतलब शेप होता है और खुद का मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक। तो अब अगला आप समझिएगा, यहाँ पर आप नोट लिख लीजिएगा, ये सब का मतलब नोट में लिख देगा सॉलिड है यानी कि यहाँ पर आप कर लीजिएगा नोट में, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सॉलिड है डिफिनाइट वॉल्यूम डिफिनाइट रहता है और डिफिनाइट शेप रहता है, यानी कि सॉलिड ऐसा एक पदार्थ है जो कि उसका पास डिफिनाइट वॉल्यूम रहता है, डिफिनाइट शेप रहता है। अब अगला जो आप जो समझिए, आप लिक्विड का आप समझिए, लिक्विड में भी सेम है, ठीक। लिक्विड का पास भी डिफिनाइट वॉल्यूम रहता है, ठीक, मतलब खुद का उसका आकार रहता है और इसका पास देखिए आप यहाँ क्या आप डिफरेंट आ गया अगर आप ये देखिए इसका भी मतलब डिफरेंट वॉल्यूम है, इसका भी डिफरेंट शेप है, फिर इसका भी डिफरेंट वॉल्यूम है, ठीक। आप जो देखें इसका भी लिक्विड का भी डिफरेंट वॉल्यूम होता है, मतलब लिक्विड का भी मतलब कुछ ना कुछ आकार रहता है, ठीक। और इसका आप यहाँ पे देखिए, पर आप एक मतलब आप यहाँ नोट पॉइंट कीजिए, पर जो लिक्विड जो होता है उसका मतलब कोई शेप नहीं होता है, जहाँ पर उसको रखिएगा खुद का वो अपना एक शेप बना लेगा, पर उसका कोई शेप नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर अगर पानी को हम गिराएंगे तो खुद का मतलब अगल बगल का मतलब कुछ ना कुछ अपना शेप बना लेगा, पर उसका खुद का पानी कोई आता है आज तक कोई शेप नहीं है। अगर कोई नहर होकर पानी जाता है तो अगर वहाँ पर पानी अगर जम जाता है तो वहाँ पर मतलब कुछ आप मतलब इस तरह से मतलब खून मतलब खदा कर दीजिए तो खुद वो पानी मतलब चल के वो कुछ ना कुछ अपना शेप बना ही लेगा, ठीक। अच्छा आगे देखिए, पर देखिए वहाँ पर हम बताएगा, तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी के पास तो खुद का तो शेप नहीं होता, पर वो अपना शेप जरूर बना ही लेता है, ठीक।
तो वहाँ पे यहाँ पे करिएगा, जहाँ मतलब जहाँ पर जो पानी जाएगा तो खुद का अपना शेप बना लेगा। जिस बर्तन में आप रखिएगा तो खुद का अपना शेप बना लेगा, पर उसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, अगला आप देखिएगा, अब जो आप गैस का देखिएगा, यहाँ पे लिखा है नेदर डिफाइंड वॉल्यूम और नॉट डिफाइंड शेप, मतलब इसका तो वॉल्यूम होता है पर इसका पर कोई शेप नहीं होता है। ठीक, अगर आप जो देखिएगा पानी को आप देखिएगा, मतलब यहाँ पे गैस का मतलब क्या है, गैस का मतलब यही है। अगर मान लीजिए इसको मतलब मान लीजिए मतलब छोटा सा बीकर रहेगा, बीकर मान लीजिए यहाँ पे हम सुना देते। ठीक, देखिए मान लीजिए छोटा सा बीकर रहेगा, तो इसमें O2 को रख देंगे। O2 तो इसमें आ सकता है, इसका मतलब इसका कोई शेप नहीं हो सकता है, पर इसका आकार हो सकता है। ठीक, तो वहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल तो आप बताइए देगा। तो एयर हो गया, N2 हो गया, E2 हो गया। फिर इसका आप देखिए इसका यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगला जो लिखा हुआ है, दे स्पेस क्या स्पेस इन द कंटेनर प्लेस, पर यहाँ पर भी बस सेम बताया है। जिस तरह से यहाँ बताया है कि जहाँ पर पानी का आप रखिएगा, जिस जगह पर आप रखिएगा वो अपना शेप बना लेगा, यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि जिस जगह पर ऑक्सीजन को आप रखिएगा, यानी कि गैस को रखिएगा, तो अपना जगह खुद ब खुद बना लेगा, पर इसका कोई शेप ना आकार नहीं, कुछ नहीं होता। जिस तरह से इसका मतलब इसका शेप नहीं होता है, पर इसका क्या कहता है वॉल्यूम मतलब आकार होता है, इसका शेप नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पर कह रहेगा इसके पास वॉल्यूम नहीं होता पर शेप होता है। वहीं पर इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मतलब पानी को आप मतलब क्या गैस को जहाँ पर आप रखिएगा तो खुद का अपना मतलब शेप बना लेता है। ठीक, अब आप देखिए अभी इसका, तो आप फिर से पूरा हमने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझा तो फिर से हम समझाते हैं, फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो खुद का मतलब जो ऐसा पदार्थ जो खुद का मतलब स्पेस घेरता हो, कौन खुद का मतलब मास घेरता होगा, उसे हम मैटर, उसे हम पदार्थ कहता है। जैसा बुक हो गया, पेंसिल हो गया, मेटर हो गया, टेबल हो गया, इटी से कुछ भी मतलब अपना जीवन में कुछ भी हो, कुछ ना कुछ जगह जो जगह घेरता हो वही मतलब मैटर, वही पदार्थ होगा। डायरेक्ट आप समझिएगा, जो जगह घेरता है वही पदार्थ होता है, वही आप मतलब डायरेक्ट समझिएगा। ये सब जो सारा का सारा है वो है मैटर से मिलकर बना हुआ है, यानी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक, आपका हो गया सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस हो गया। ये सारा हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा दिया है जो आप समझ सकते हैं। ये सॉलिड का फिर डायग्राम हो गया, ये फिर लिक्विड का हो गया डायग्राम का, फिर ये गैस का डायग्राम यही होता है। ये कोई यहाँ पर रहेगा, तो ये कोई यहाँ पर रहेगा, एगो यहाँ पर रहेगा, एगो ईर घाट रहेगा, तो एगो बीर घाट रहेगा। इसका कोई मतलब गैस का कोई स्पेस ना कोई मतलब वॉल्यूम नहीं होता है। वो अपने मतलब वातावरण में हमेशा घूमते हैं कि सराउंडिंग, यहाँ पे बताया हुआ है कि सराउंडिंग अराउंड मतलब सराउंडिंग मतलब फिर अराउंड मतलब वातावरण के अगल बगल में वो घूमता ही रहता है। ठीक, तो यहाँ बताया हुआ है, हमने सब समझा दिया है। उसका एग्जाम्पल भी बता दिया। कुछ हम अपने तरफ जो खुद का जो नोट बताए, तो खुद का जो नोट लिखे थे वो भी हम यहाँ पर नोट लिख दिया है कि भाई कौन क्या होता है, किसका शेप होता है, किसका शेप नहीं होता है, और किसका शेप मतलब किस जगह पर रखते हैं तो वो शेप बना लेता है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछा जा सकता है। ये आप पूछ सकता है कि भाई लिक्विड का क्या शेप होता है, लिक्विड का आकार होता है, तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा हाँ ना होना, मतलब उसी तरह दे देगा। तो आप यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। ये सब हो गया, नोट हो गया, VVI हो गया। ठीक, ये सब VVI हो गया। ये सब अधिकतर वॉल्यूम मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला मतलब क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको मतलब याद ही कर लीजिएगा, सो ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये सब हो गया सारा अक्सर हमने यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। पर जाने आप पूरा सारा समझ लेकर कल का जो आपको जो क्लास होगा वो होगा आपका, हमने पीछे भी बता दिया है, वो होगा आपका कल का जो क्लास होगा वो होगा। आज तो था आपका, आज का जो लेक्चर जो था वो था आपका नेचर ऑफ मैटर था, और दूसरा जो था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर था। ठीक, और तीसरा कल का जो आपका जो लेक्चर होगा वो होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होगा। ठीक, तो आज का क्लास हम यही तक रखेंगे। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पे यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहला बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो ठीक है, ओके बाय, थैंक्स।